मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। क्योंकि मैंने देखो फर्स्टली 100 मीटर करा, उसके बाद 800 मीटर करा। आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो 6 मिनट समथिंग सेकंड में, क्योंकि मैंने अच्छे से करा ही नहीं भाई। क्योंकि देखो 140 मीटर मैंने पहले रनिंग करी, उसके बाद देर मैंने फिर ऐसे ही पैदल चली, उसके बाद फिर से रनिंग की, फिर से पैदल चली, ऐसे करके 800 मीटर मैंने कंप्लीट करा। वैसे तो मैं मतलब जहाँ पर रनिंग करने जाती हूँ वो जगह लाइक ऐसे स्ट्रेट है, तो आई थिंक उसका भी कोई फ़र्क पड़ता होगा। और अभी लाइक 1 नवंबर से पुलिस भर्ती के फॉर्म्स शुरू हो जाएंगे, मतलब आज से ही शुरू हो जाएंगे। काम ही काम है और हमें कोई आराम नहीं है। छोड़ो, थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी नहा धो के फ्रेश तो हो चुकी हूँ मैं, मतलब फ्रेश नहीं बोलते उसे, नहा धो के क्या बोलते पता नहीं। तो नहा धोना हो चुका है। अभी बस ना थोड़ा मेरे रूम को साफ़ करना है, क्योंकि हम पढ़ाई शायद यहीं पे करेंगे या फिर बाहर करेंगे। क्योंकि बाहर भी यार अच्छी धूप आ रही है, तो लाइक वैसे भी ठंडी का थोड़ा मौसम है। और आई डोंट नो यार, शहरों में ज़्यादा ठंडी पड़ नहीं रही है। आई थिंक शहरों में ज़्यादा ठंडी पड़ नहीं रही है, बट यार गाँव में ठंडी का तो ऐसा ख़तरनाक माहौल है कि लाइक सुबह में जब रनिंग को गई थी तब भी लाइक पूरा ऐसे कोहरा बोलते हैं उसको, कोहरा छा गया था। तो मतलब उसे फॉग कहते हैं। तो लाइक इंसान अगर 200 मीटर दूर भी है ना तो भी दिख नहीं रहा था इंसान, तो वह इतना ख़तरनाक कोहरा था। तो बस हो चुका है सब कुछ, मतलब हो रहा है सब कुछ। ये साफ़ करूँगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो मैंने आपको ना इकोनॉमिक्स का नहीं बताया था मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि एंशिएंट इंडिया वाला मैंने कंटिन्यू करा या डिसकंटिन्यू है वो। तो अभी के लिए लाइक 3-4 दिनों के लिए तो डिसकंटिन्यू था, क्योंकि उसमें मैंने इकोनॉमिक्स की रिवीजन करी थी। तो इकोनॉमिक्स की जब मैंने रिवीजन करी तो मेरे को लाइक एक चीज़ ना थोड़ी ट्रिक टाइप लगी, या फिर टिप टाइप, कि देखो पहले ही हमारे पास ना बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं सोच रही थी कि इकोनॉमिक्स और एंशिएंट इंडिया दोनों को मर्ज इन द सेंस, दोनों को लाइक एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ दिनों में दोनों चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि उस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे लाइक 10 to 15 डेज़ के अंदर ही सब कुछ चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, और हमें आंसर राइटिंग तक के आ जाएंगी। लाइक आंसर राइटिंग हम 15 to 80% कर सकेंगे। क्योंकि वैसे भी लाइक मेरे हिसाब से मेरी आंसर राइटिंग अच्छी है, और मैं और अच्छा कर सकती हूँ अगर मैंने और प्रैक्टिस करी तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक नोट्स मेकिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि अभी तो मैं नोट्स मेकिंग ही करूँगी, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि कौन से टूल्स या फिर कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ द लाइक आपको पता ही होगा कि पेन, पेंसिल, इरेजर ये सब चीज़ें होती है। तो मैं यूज़ करती हूँ ऐसे कलर वाले पेन्स। ये पिंक है, ग्रीन है, एक रेड भी है, ब्लू तो होता ही है, ब्लू और ब्लैक, ऐसे 3-4 कलर्स के मैं पेन यूज़ करती हूँ उसमें। जैसे भी हम नोट्स मेकिंग बनाते हैं वैसे तो मैं अभी आगे बताऊँगी इकोनॉमिक्स के नोट्स मेकिंग मैंने कैसे करी है। उसमें जो पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं जो अपने कॉपी वाले पेजेस होते हैं उसमें लिखती हूँ। कॉपी वाले पेजेस इन द सेंस जो हम जेरोक्स वाले पेजेस जो यूज़ करते हैं ना, उसके मैं स्लिट्स काट के वो अटैच करती हूँ। और स्केचिंग के लिए जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं लाइक 5 पॉइंट और 7 पॉइंट वाली, वो भी मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी। क्योंकि जैसे इंडियन मैप का जो बनाना पड़ता है तो उस पर बाउंड्री लगती है, फिर जो हमारी स्ट्रेट बाउंड्री होती है फिर वो मैं इससे बना लेती हूँ। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ ये जो नोट्स के जो स्टिकर्स आते हैं, ये अभी लाइक न्यू है तो ये यूज़ करती हूँ। और ये जो हाईलाइटर्स होते हैं ये है पैक्सॉन PXON पैक्सॉन वाले हाईलाइटर्स, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। एक ये है और एक ये है, कुछ इस तरीके से। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं जब आप नोट मेकिंग करते हो जब। और एक चीज़ ना याद रखना यार नोट मेकिंग में, कि आप कुछ भी लाइक शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको थोड़ा उस पर ना थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो वैसे तो हमें सब कुछ याद करके एग्ज़ाम में लिखना है, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको ना शॉर्टकट में नहीं लिखना है। आपको अपने माइंड में लाइक शॉर्ट थिंग्स आप याद कर सकते हो, बट उसमें एकदम शॉर्टकट नहीं लिखना है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन पॉइंटर्स अगर लिख रहे हो तो उसमें ठीक है, अगर आप शॉर्ट्स में लिख रहे हो तो। क्योंकि रिवीजन पॉइंटर्स वाला भी वो अलग एक वीडियो आएगा, बट जो मेन थ्योरेटिकल नॉलेज और मेन जो नोट्स होते हैं ना उसको आपको
शॉर्ट में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो क्योंकि मुझे अभी जब मैं रिवीजन कर रही थी इकोनॉमिक्स की, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। उसको मैंने एक पेज पे लिख के रखा कि मेरे को क्या क्या दिक्कतें आ रही है। और लाइक जैसे यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, तो इसको मैंने इलेबोरेट करके नहीं लिखा था, इसको मैंने शॉर्टकट में ही लिखा था कि ये 1984 में हुआ था करके। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी दिक्कत देने वाली लगी। फिर उसको मेरे को फिर से सर्च करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो आपको पूरा लिखना है। हालांकि आप इतना ज़्यादा याद करके नहीं मतलब जा पाओगे, बट आपके पास अपनी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लाइक ना करने से अच्छा है तो हम वो चीज़ें कर लें। अब आते हैं नोट्स मेकिंग पे। तो नोट्स मेकिंग पे मैंने लाइक ये जो मेरी इससे पहले वाली बुक थी इकोनॉमिक्स 1 की, तो इसकी लाइक कितने पेजेस है, और ये उससे थोड़ी छोटी है। तो ये इकोनॉमिक्स 2 है, और ये इकोनॉमिक्स 1 है। तो इसमें लाइक जो इतने पेजेस मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि इसके पहले जो नोट्स थे वो वाले लिखे हैं मैंने। जो दूसरे सब्जेक्ट के थे पॉलिटी वाले नोट्स थे, वो भी मराठी में है। और इतने पेजेस में मैंने स्टार्टिंग करी थी, मतलब यहाँ से ऐसे यहाँ तक के स्टार्टिंग करी थी नोट्स मेकिंग की, जो कि मुन्ना सर के नोट्स है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये जब इतने मैंने नोट्स रिवाइज़ करे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम कुछ तो गलत कर रहे हो। मेरे को फिर उससे भी लाइक बहुत सी चीज़ें मिली जो कि हम आगे और कर सकते हैं, और लाइक हमें इम्प्रूव करनी है ये चीज़ें। तो इन द मेन थिंग मैंने नोट्स मेकिंग में ना पहले ही अपना एक माइंड मैप बना के रख लिया था, ताकि मैं सब कुछ चीज़ें ट्रैक कर सकूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। उसके बाद आती है नोट्स मेकिंग वाला सेक्शन। तो नोट्स मेकिंग में लाइक मैंने कुछ इस तरीके से ऐसे नोट्स बनाए, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा बेसिक फंडा ये था कि मैं जब भी नोट्स बनाऊँ तो वो चीज़ें लाइक याद रहनी चाहिए। मतलब मेन गोल तो यही होता है ना, याद रहनी चाहिए करके। तो वो पहली चीज़ थी कि वो चीज़ याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि जब भी मैं कोई भी पेज खोल के देखूँगी, मेरे को पता रहना चाहिए भाई कि वहाँ पे क्या लिखा है और कैसे लिखा है करके। तो वो पॉइंटर्स लाइक ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ना दिखने चाहिए कि क्या है करके। और उसके बाद ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैं नोट्स लिख रही थी, तो वो थे 2015 वाले इकोनॉमिक्स के नोट्स, जो वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि मेरे पास लाइक उससे अच्छा चैनल कोई नहीं था उस टाइम पे। लाइक अभी 1 साल पहले से, 1 या 6 महीने पहले से, तो इसलिए। और अभी भी मैं उसी चीज़ पे रिलाई करती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको लास्ट 100 तक के लाइक वो चीज़ रहनी चाहिए। फर्स्ट इन द सेंस 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 100 तक के आपको वही चीज़ एक कंटिन्यू करनी है, 10 चीज़ें बीच में नहीं लानी पड़ती, ठीक है, उसी फील्ड से रिलेटेड। तो हम जैसे मेनली करते हैं हाइलाइटर सॉरी ब्लैक पेन से ऐसे क्वेश्चंस वगैरह, ये भी मैंने बीच में क्वेश्चंस वगैरह लिख के रखे हैं, क्योंकि वो सर ने ही वैसे तरीके के नोट्स बनाए थे, वो उन्होंने वैसे तरीके से पढ़ाया था, इसलिए ही मैं ऐसे कर पाई हूँ। अगर वो नहीं रहते तो शायद मैं नोट्स बनाने की चीज़ें भी नहीं सीख पाती, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे ब्लैक कलर से आप लिख रहे हो या फिर रेड कलर से आप लिख रहे हो, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और अट्रैक्टिव इन द सेंस, जब भी आप देखोगे उसे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस चीज़ से हम पहले ही गो थ्रू हो चुके हैं, और आपको डायरेक्ट मतलब उसी पॉइंट के ऊपर ना ध्यान जाएगा, जिससे आप बहुत जल्दी उससे ना रिकॉल कर पाओगे। और कुछ इस तरीके के मैंने टेप लगा के यहाँ पे ऐसे माइंड मैप बनाए थे। तो ये वाला इन से माइंड मैप नहीं है, ये वाला मतलब इस बुक के इसमें ये है चीज़ें जो कि रियल में होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली, कि सर्कुलर मनी फ्लो कैसे होता है इकोनॉमी में। और कुछ इस तरीके के भी मैंने बनाया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जो है ना, यहाँ पे ये पूरा अक्खा टेप लगा के है, यहाँ पे ये निकलेगा नहीं ऐसे,
तो यहाँ पे अगर आप बीच में अगर आपको छोटी सी रिवीजन करनी है या फिर कुछ भी ऐसा, तो ये ऐसे ना आप कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ना, ये हमें लाइक पैसे से लेने पड़ते हैं, बट ये वाले जो पेजेस है ना, ये थोड़े सस्ते मिलते हैं, क्योंकि 1 रुपये का एक पूरा अक्खा कॉपी वाला पेज आ जाता है। और अगर आपका मास एजुकेशन टाइप है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक पूरा बंच ले सकते हो, जो कि आपको बहुत उससे भी ज़्यादा सस्ते में मिलेगा। तो मेरे पास वैसा एक बंच है, और उसमें से आप लाइक ऐसे कटआउट्स निकाल के रख सकते हो, या फिर आपकी जो पुरानी कॉपीज़ होती है या उससे भी कर सकते हो। ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ों में। और नोट्स मेकिंग में लाइक एरोज़ वगैरह की भी ये चीज़ें होती है कि आपको एरोज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं उसमें। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको लाइक एरोज़ मतलब जैसे इसकी चीज़ ये है, ऐसे वाले जो होते हैं, तो उसके लिए भी आप ऐसे वाले इसका ना ये कर सकते हो। देख, मैंने ऐसे यहाँ पे एक चिपका दिया, और यहाँ पे और एक है, ये यहाँ से निकलता है, ये ऐसे निकलता है, तो ये चीज़ें यहीं पे स्टिक रहती है। अब आप सोचोगे कि इसके पीछे का कैसे पढ़े, तो ये ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं पीछे का, तो वो ज़्यादा कुछ दिक्कत देती नहीं है ऐसी चीज़ें। और ये लाइक, और आपको ना जो कॉपी आप यूज़ कर रहे हो उसके भी आपको ना थोड़े कम पेजेस लगते हैं, ऐसी अगर चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। और देखो, ये वाला जो मेरे को सेक्शन नहीं समझा था, उसके मैंने पेजेस फोल्ड करके रखे हैं। तो जब भी आप रिवीजन करो, तो वहाँ पे भी आपको लिख के रखना चाहिए कि आप किस डेट पे रिवीजन कर रहे हो करके, रिवीजन 1, रिवीजन पॉइंटर 2 ऐसे करके लिखना है, ताकि आप जब भी रिवीजन कंटिन्यू करें तो आपको समझ में आए भाई कि आपने यहाँ से कट किया था, यहाँ से शुरू किया था करके। और मैंने पेज के लाइक लास्ट एंड तक लिखा था इसको, लाइक यहाँ पे ऐसे पेज ये ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तक कि मेरी पूरा नोट्स है। और फिर मैंने ना सेकेंड वर्क बुक बनाई थी इकोनॉमिक्स 2 की, जो कि लाइक हाफ तो मतलब भर चुकी है, यहाँ तक के तो भर ही चुकी है। और ये इतने पेजेस इसके, तो इसमें भी मैंने लाइक ये पॉइंटर्स लिख के रखे हैं कि कहाँ मतलब कौन सी चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर चुकी हूँ मैं कैसे। इसमें मैंने लाइक देखो, ये जो एरोज़ वगैरह होते हैं ना, इसको कलर में करना आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर का यूज़ किया है। ब्लू कलर के कभी कभी मैं वर्ड्स ब्लू कलर सॉरी जो अलग कलर होते हैं जैसे ग्रीन और चीज़ और जो कलर्स होते हैं उससे मैं जो मैप्स वगैरह भी होते हैं ना उसमें भी यूज़ करती हूँ। या फिर आप वो 10 रुपये वाले पेंसिल कलर भी ले सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे ब्लू कलर में आप रिवर्स बना सकते हो, ग्रीन कलर में फॉरेस्ट एरियाज़ बना सकते हो, और माइनिंग वगैरह वाले में तो भाई बहुत ज़्यादा आपको कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें लाइक पूरा हो जाता है। और 10 रुपये की मिलती है, तो वो इजी टू कैरी और इजी टू यूज़ हो जाती है वो चीज़ें। लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसमें लाइक ऐसी सब चीज़ें लगती है। बट जब भी आप कोई और चीज़ें भी लाइक बच्चों को भी ऐसी चीज़ें लगती है, जैसे हमें मैप्स बनाने पड़ते थे जब हम 9th-10th में थे, और हमें जो मैथ्स में होता है तो उसमें लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी पेंसिल्स चाहिए रहती है, क्योंकि उसमें जब भी आप करस्पॉन्डिंग लाइंस और ऐसे कुछ बनाते हो, आर्क बनाना पड़ता है। कभी कभी सर्कल्स वाला जो चैप्टर होता है उसमें इतने ज़्यादा सर्कल्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलरली आपको 3 से 4 जो शार्पन पेंसिल्स होती है वो यूज़ करनी चाहिए। उसमें आई डू नॉट रिकमेंड कि आप ऐसी पेंसिल्स यूज़ करो जो कि लीड पेंसिल्स है, क्योंकि मैंने जब लीड पेंसिल्स यूज़ करी थी उस टाइम पे तो मेरे पेजेस फटते थे। अगर आपको यूज़ करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट थिंग एक्चुअली। और आप ना जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीचर्स चेक वगैरह करती है कभी कभी बुक्स वगैरह। वैसे तो 11th के बाद कोई चेक नहीं करता, बट 10th तक के होती है चेक बुक्स। और तो उसमें ना आप अपनी अलग से एक रिवीजन पॉइंटर वाली बुक बना सकते हो, जिसमें लाइक आप अपने मन से कुछ भी ऐड कर सकते हो, अपने मन से उसमें चीज़ें और लिख सकते हो, इलेबोरेट कर सकते हो। क्योंकि भाई हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है, उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धिमत्ता चाचनी नहीं शक्ति, वो चीज़ अलग होती है। तो उसको समझने में उस तरीके का नोट्स नहीं लगेंगे, उसको अपने खुद के बनाने पड़ेंगे, उसको अपने खुद से लाइक ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा हर एक चीज़। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। लाइक जो एंशिएंट इंडिया वाला था वो सर ने भी बोला था कि नहीं, आप उनके क्रक्स मटेरियल कि हम उनके क्रक्स मटेरियल यूज़ करें और लाइक उससे हमारी हेल्प हो। बट मैंने वो पहले तो वो चीज़ें देखी नहीं, बट मेरे दिमाग में ना यही था कि मैं जो नोट्स लिखूँ वो मेरे होने चाहिए,
करके, इसलिए मैंने वो चीज़ें देखी भी नहीं और सोची भी नहीं कि मैं देख लूँ करके एक आध बार। जो भी सर पढ़ाते थे उसी को मैं लाइक रिटन हैंड रिटन नोट्स में लिख रही हूँ और उसके लिए मैं अभी वैसे तो छोटी बुक यूज़ कर रही हूँ, बट उसको मैं मतलब फेयर ही है भाई वो बुक, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और वो उसको तो मैं पूरा पेंसिल से लिख रही हूँ क्योंकि लाइक मेरे पास उस टाइम पे पेंसिल ही थी, फिर मैंने सोचा भी नहीं कि पेंसिल लिखूँ करके। तो बस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको हेल्पफुल चीज़ें लगी होंगी तो प्लीज़ डू मी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ज़्यादा तो इंग्लिश अभी आ नहीं रही है क्योंकि क्लासेस में गई नहीं थी अभी कुछ दिनों से। हाँ, बस हो गया। ये था दिवाली के बाद का फर्स्ट व्लॉग, शायद फर्स्ट या सेकंड व्लॉग होगा ये दिवाली के बाद का। तब तक के लिए बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ do hit the like button and subscribe the channel for more such information and more such fun. Bye.